नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमन मान। स्वागत है आपका न्यूज 21 में। शुरुआत करते हैं अनटोल्ड स्टोरी के एक और नए एपिसोड की। कहानी है हैदराबाद के कुंदन बाग के एक घर की, जो कि इंडिया के सबसे हॉन्टेड हाउस में से एक है, जहां एक फैमिली रहा करती थी, 2 बच्चे, हस्बैंड और वाइफ। ये घटना 2002 की है और पूरी तरह से ऑन रिकॉर्ड है। आप चाहें तो गूगल भी कर सकते हैं। ये फैमिली कुछ अजीब थी। एकदम से इसमें हस्बैंड जो है वो गायब हो गए, दिखना बंद हो गए लोगों को, और उस घर की औरत की हरकतें कुछ पागलों जैसी थी। जैसे वो हाथ में कुल्हाड़ी लेकर लोगों के पीछे पड़ जाती थी। उनके घर से लगभग 20 कदम की दूरी पर एक डस्टबिन था और वो लोग वहां तक कचरा फेंकने भी गाड़ी के अंदर जाते थे और आस पड़ोस में किसी से बात तक नहीं करते थे। बहुत बार पड़ोसियों ने उनके बच्चों को खून की बोतल हाथ में लेकर खेलते हुए देखा था। लोगों को यह सब देखते हुए लगभग 6 महीने हो गए थे। एक दिन एक चोर उनके घर पे चोरी करने आता है। वो चुपचाप कुछ देर तक ऑब्जर्व करता रहता है और कुछ देर तक देखने के बाद उसे वहां कोई हलचल नजर नहीं आती है, तो वो खिड़की से कूदकर घर के अंदर घुस जाता है। अंदर जाने पर उसे एक अजीब सा साया नजर आता है। एक बार के लिए तो चोर भी डर जाता है। वहां की लाइट जो है फ्लक्चुएट होने लगती है। माना जाता है कि इस तरह की जो एनर्जीज होती हैं वो अपने आसपास की लाइट से एनर्जी लेती है। इसलिए लाइट जो है वो हम अपनी सरल भाषा में कहते हैं कि जलने बुझने लगती है, फ्लक्चुएट होने लगती है। और कहते हैं कि जो नेगेटिव एनर्जीज जो होती हैं वो इसी तरह की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती हैं, उनसे एनर्जी सक करती हैं। जैसे कि अगर आपका फोन पूरी तरह से चार्ज है तो आपके आसपास अगर कोई नेगेटिव एनर्जी है या आप किसी ऐसी जगह पर गए हैं जो कि हॉन्टेड माना जाता है, तो आपके फोन की बैटरी जो है एकदम से डाउन हो जाती है। अब उस चोर के पास में एक टॉर्च थी, वो भी डाउन हो गई। जैसे तैसे चोर सीढ़ियों से ऊपर के कमरे तक पहुंचा। कमरे में जाकर उसने जो देखा वो बहुत ही हैरान कर देने वाला था। उसने देखा 3 लाशें बेड के ऊपर पड़ी। वो चोर बुरी तरह से डर गया और वहां से भाग निकला। थोड़ी दूर जाकर चोर को याद आता है कि उसकी टॉर्च उसी घर में रह गई। अब चोर ने सोचा कि ये इल्जाम उसी पर लगेगा जब पुलिस यहाँ पे तफ्तीश करने आएगी, तो चोर ने डर के मारे खुद ही पुलिस को कॉल कर दिया। जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने पहुंचती है तो पुलिस को पूरी तरह से यकीन होता है कि ये काम चोर ने ही किया है। लेकिन पुलिस तब हैरान हो जाती है जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है। रिपोर्ट आने पर पता चलता है कि ये लाशें 6 महीने पुरानी हैं। आसपास वालों को जब इस बात की खबर मिली तो उनको यकीन ही नहीं हुआ। उनका कहना था कि 4 दिन पहले तो उन्होंने उस औरत और उसके बच्चों को छत पर खेलते हुए देखा था। अब पुलिस का शक जो है वो हस्बैंड पर जाता है, क्योंकि हस्बैंड 6 महीने से गायब थे। अब उस रूम से जो ब्लड के डीएनए सैंपल लिए जाते हैं, उन सैंपल से पता चलता है कि उस रूम में लाशें तो 3 थी, लेकिन ब्लड सैंपल 4 लोगों के थे। बाद में पता चला कि वो जो खून की बोतल्स थी जो बच्चे हाथ में लेकर खेला करते थे, उन बोतल्स के अंदर जो खून था वो उनके पिता का था। अब आज तक यह मिस्ट्री सॉल्व नहीं हो पाई है कि आखिर उस घर में हुआ क्या। शाम होते ही उस घर के बाहर बैरिकेड्स लगा दिए जाते हैं। उस घर में जाने की परमिशन पुलिस द्वारा, प्रशासन द्वारा अभी तक किसी को नहीं दी गई है। इस तरह की और अद्भुत कहानियां जानने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। देखते रहिए न्यूज़ 21। धन्यवाद।